नमस्कार दोस्तों, स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ ने विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज हम इस वीडियो में इसी नोटिफिकेशन को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, टाइपिंग का प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, जानेंगे बहुत कुछ। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए मित्र हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ ने अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी जारी की है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 18 सितंबर और रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि है 12 अक्टूबर 2020। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 13 अक्टूबर। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि है 16 अक्टूबर 2020। अभी एग्जाम डेट के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग से अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको अलग अलग से फीस सबमिट करना होगा। जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको एग्जाम होने तक आपके पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट होनी चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा और उसके लिए अलग से आपको शुल्क देना होगा। यदि आप एप्लीकेशन फीस अंतिम तिथि के बाद सबमिट करते हैं तब आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपकी ये एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है। आप यूपी विधान परिषद की वेबसाइट से जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेकंड स्टेज पर आपको फीस सबमिट करनी है। सेकंड स्टेज की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले आप अपनी सारी जानकारी, फोटो या सिग्नेचर, सारी चीजों को अच्छे से देख लें। आपने जो भी सूचनाएं फिल की हैं वो सही है कि नहीं। कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लें। यदि बात करते हैं हम एप्लीकेशन फीस की, एप्लीकेशन फीस काफी ज्यादा है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए फीस है 1050 रुपए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 800 रुपए फीस है। EWS कैटेगरी के लिए 1050 रुपए फीस है। दिव्यांग जन के लिए कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं है, उनको केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपए देना होगा। महिलाओं के लिए वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उसी कैटेगरी के अनुसार उनको फीस सबमिट करनी है। ठीक वैसे ही भूतपूर्व सैनिक को भी उतनी ही फीस सबमिट करनी है। कौन कौन से पदों पर भर्ती हो रही है अब उसको देख लेते हैं। समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है, टोटल 19 पद है। अनरिजर्व कैटेगरी में 10 पद है। OBC के लिए 5 पद, SC के लिए 3 पद, EWS कैटेगरी के लिए 1 पद। अपर निजी सचिव के लिए टोटल 23 वैकेंसी है। वृत्त लेखक के लिए टोटल 9 वैकेंसी। समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए 1 वैकेंसी। शोध सहायक के लिए 3, सुरक्षा सहायक पुरुष के लिए 5, सुरक्षा सहायक महिला के लिए 1 वैकेंसी। संपादक के लिए 1 पद है। विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन के लिए 1 पद। अनुसेवक के लिए 10 पद है। आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए स्टडी की टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी की टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, उनको आरक्षण मिलेगा भी। इस फॉर्म को अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो कैंडिडेट अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, यदि वो SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी के हैं, उनको आरक्षण आयु में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों को उनके लिए रिक्तियां उपलब्ध होने पर केवल समूह घ के पदों पर आरक्षण मान्य होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन के लिए आप साहित्य या किसी सामाजिक विषय से पोस्ट ग्रेजुएट हों तथा पुस्तकालय में किसी उत्तरदायी पद पर कम से कम 5 वर्ष तक का कार्य करने का आपके पास अनुभव हो। संपादक के लिए साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय से पोस्ट ग्रेजुएट हो। संपादन, अनुवाद, सारांश, लेखन कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव अथवा किसी विधानमंडल सचिवालय में उत्तरदायी पद पर 5 वर्ष की सेवा की हो। वित्त लेखक के लिए आप इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो। हिंदी आशु लिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशु लिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। समीक्षा अधिकारी के लिए आप ग्रेजुएट हो तब आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपर निजी सचिव के लिए आप ग्रेजुएट हो और हिंदी आशु लेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको टाइपिंग आनी चाहिए और आपको नीलिट
द्वारा संचालित कंप्यूटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स CCC के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा इसके समकक्ष आपके पास अर्हता होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए आप अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य में ग्रेजुएट हों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में O लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। शोध सहायक के लिए साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय से आप पोस्ट ग्रेजुएट हों और आपको विधानमंडल पुस्तकालय में या किसी शोध पुस्तकालय में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सुरक्षा सहायक पुरुष के लिए मिनिमम इंटरमीडिएट पास हो और आपकी ऊंचाई 1.68 मीटर हो, वजन 59 किलोग्राम, सीना 86 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और 91 सेंटीमीटर फुलाकर। ऐसे अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस प्रांतीय सशस्त्र पुलिस PAC, प्रांतीय रक्षक दल PRD, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, टेरिटोरियल आर्मी अथवा होम गार्ड्स का अनुभव हो। सुरक्षा सहायक महिला के लिए मिनिमम इंटरमीडिएट पास हो। न्यूनतम शारीरिक मानक में हाइट मैदानी क्षेत्र से आने वाली महिला के लिए 1.52 मीटर और पर्वतीय क्षेत्र से आने वाली महिला 1.47 मीटर हाइट होनी चाहिए। यदि वजन की बात करते हैं तो 45 से 58 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास सेना, नौसेना, वायुसेना, PAC, PRD, NCC, टेरिटोरियल आर्मी अथवा होम गार्ड्स का अनुभव हो। अनुसेवक के लिए यदि आपने क्लास 5 तक की पढ़ाई की है तो आप अनुसेवक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं। विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन की बेसिक सैलरी है 78,800 रुपए। संपादक, वित्त लेखक, इनका 5400 का ग्रेड पे है और बेसिक सैलरी है 56,100 रुपए। समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी लेखा, इनका ग्रेड पे होता है 4800 का, बेसिक सैलरी है 47,600। शोध सहायक की बेसिक सैलरी है 35,400। सुरक्षा सहायक पुरुष की बेसिक सैलरी है 21,700। सुरक्षा सहायक महिला की 21,700। अनुसेवक की 18,000 बेसिक सैलरी है क्योंकि आपका मेडिकल भी होना है। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। 1 जुलाई 2020 से आपकी आयु की गणना होनी है। विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, अधिकतम आयु है 40 वर्ष। संपादक, वित्त लेखक, समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी लेखा, शोध सहायक, सुरक्षा सहायक पुरुष, सुरक्षा सहायक महिला की, इन सब की मिनिमम एज है 21 वर्ष और मैक्सिमम एज है 40 इयर्स। अनुसेवक की मिनिमम एज है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज है 40 इयर्स। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। उत्तर प्रदेश के SC, ST और OBC कैंडिडेट को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट। उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षा कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की। उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 15 वर्ष की छूट है। प्री परीक्षा होने के बाद 13 गुना कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज्यादा जाने का पूरी संभावना है। आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। अनुसेवक के पद को छोड़कर प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो एग्जाम पैटर्न है, सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सामान्य हिंदी से 50 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सामान्य अध्ययन का सिलेबस दिया गया है। सामान्य हिंदी में विलोम, वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची। और मेंस एग्जाम के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम पैटर्न है। यदि हम समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं, मेंस एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के 140 क्वेश्चन होंगे और सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चन। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। 200 मार्क्स के 180 मिनट टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। सामान्य अध्ययन का सिलेबस आप देख सकते हैं और हिंदी का भी। अपर निजी सचिव के लिए हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के 50 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन। 150 मार्क्स के 120 मिनट का टाइम होगा। और जो सेकंड स्टेज होता है आशु लेखन एवं टंकण परीक्षा की, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। अपर निजी सचिव के लिए आप सिलेबस देख सकते हैं। हिंदी का, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग का। सुरक्षा सहायक पुरुष एवं सुरक्षा सहायक महिला के लिए एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के 50 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के और 2 घंटे का पेपर होगा। सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ से।
शोध सहायक के लिए सामान्य हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन, पद के कार्यों दायित्वों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन होगा वो। आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स का। पद के कार्यों दायित्वों से संबंधित प्रश्न का सिलेबस दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन के लिए सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी से 50 क्वेश्चन, दायित्वों से संबंधित 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के और 2 घंटे का आपका टाइम होगा। वित्त लेखक के चयन के लिए 2 चरण होंगे। पहला चरण इसमें है मेंस का रिटन एग्जाम और सेकंड स्टेज में आपको टाइपिंग और स्टेनो की परीक्षा देनी होगी। टाइपिंग और स्टेनो की परीक्षा क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब मेंस एग्जाम के देख लेते हैं। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से 50 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम होगा आपके पास। समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी से 50 क्वेश्चन, बही खाता लेखा विधि एवं अंक गणित से 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के, 2 घंटे का टाइम होगा। संपादक के लिए सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी से 50 क्वेश्चन और पदीय दायित्वों से संबंधित ज्ञान 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। यदि हम बात करते हैं अनुसेवक के लिए, ये 2 चरणों में संपादित होगा। प्रथम चरण होगी स्क्रीनिंग परीक्षा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप की पेपर होगा, 100 मार्क्स का और 2 घंटे का टाइम होगा। और सेकेंड स्टेज में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। मुख्यतः पुरुषों के लिए साइकिल चलानी होगी, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, और शारीरिक दक्षता परीक्षा से महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को छूट होगी। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी से 50 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सिलेबस दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, फीस काफी ज्यादा है, पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप स्टडी की फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, जहां पर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर स्टैंडर्ड बुक्स और ई बुक्स गूगल ड्राइव एवं PDF के फॉर्म में उपलब्ध हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए स्टडी की YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।